हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकेबलरी की क्लास नंबर 23, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ज्यादा इंगेजिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकेबलरी का चैलेंज लेके आए हुए हैं ताकि आपकी एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड चीजों को काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट किया जा सके। और वोकेबलरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, आपको पता ही है। वोकेबलरी केवल वोकेबलरी सेक्शन में ही नहीं, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको गोल्डन एएसओ चैनल के साथ बने रहना है और इन वीडियोस को रेगुलर इंटरवल पर देखते रहना है और कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहना है ताकि आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा इनहेंस हो सके और एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते रहना है। धीरे धीरे करके हम ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड इस चैनल पर करते रहेंगे। और अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आपको गोल्डन एएसओ ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपको एब्सोल्युटली फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। देखो, आपको पता ही है हम किस तरीके से पढ़ते हैं, रूट वर्ड्स प्लस इमेजेस के थ्रू, ताकि आपको चीजों को विजुलाइज करने में काफी ज्यादा इजी लगे, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। तो आज जो हमारा रूट वर्ड है वो है क्रेसी। क्या लिखा हुआ है? रूट वर्ड लिखा हुआ है क्रेसी। तो क्या आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेसी? क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब होता है रूल। क्रेसी मीन्स क्या होता है? रूल। क्रेसी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? रूल। जैसे क्या लिखा हुआ है? क्रेसी मीन्स लिखा हुआ है तंत्र, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो, डिनोटिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल और इन्फ्लुएंस। डायग्राम देखो क्या लिखा हुआ है, रूल्स, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेसी। आपने, आई होप ये वर्ड आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, रूल तो आपको पता ही होगा। तो आज देखना, आज हमारे रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स निकल के आने वाले हैं। तो पहला जो हमारा रूल का मतलब आपको पता चल गया है क्या होता है? कृषि। कृषि मीन्स क्या होता है? रूल। अब जो है हमारा वर्ड निकल के आ रखा है, क्रेसी से ही निकल के आ रखा है प्लूटोक्रेसी। क्या निकल के आ रखा है? प्लूटोक्रेसी। तो बताओ क्या होता है प्लूटोक्रेसी मतलब? क्या आपको पता है प्लूटोक्रेसी मतलब क्या होता है? कहां से निकल के आया? क्रेसी। देखो क्रेसी मीनिंग क्या होता है? क्रेसी मीनिंग होता है रूल। अब प्लूटोक्रेसी कैसे याद करेंगे? देखो प्लूटोक्रेसी मतलब होता है रूल बाय वेल्दी। व्हाट डू यू मीन बाय रूल बाय वेल्दी? मतलब धनिक तंत्र, अमीर लोगों के द्वारा शासन। अगर किसी देश में सारे अमीर लोग रूल करने पे लगे हुए हैं, बहुत ही रिच पर्सन रूल करने पे लगे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। जैसे डायग्राम देखो, ये कितना अमीर है, देखो सोने की चेयर पर बैठा हुआ है, पैसा ही पैसा चाह रहा, और इसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। और याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, देखो ये मैं ट्रिक बता रहा हूं कि याद कैसे किया जा सके प्लूटोक्रेसी वर्ड को। देखो क्रेसी मीनिंग तो होता है रूल। क्रेसी मीनिंग क्या होता है? रूल होता है। अब प्लूटो को ऐसे याद रखो, आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि बहुत सारे प्लैनेट्स में क्या है, बहुत ज्यादा हीरा है, सोना है, चांदी होता है। ऐसे कहीं ना कहीं वीडियो आपने देखी होगी, सुना होगा कि बहुत सारे ग्रह तो ऐसे जहाँ हीरा ही हीरा है, सोना ही सोना है, चांदी ही चांदी है। इस तरीके की आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर। और वो फैक्ट भी है। जैसे इस ग्रह में बहुत सारा पानी पानी है, तो वैसे किसी ग्रह में बहुत ज्यादा क्या होगा, किसी कोई गैस होती है, किसी ग्रह में क्या होता है, हीरा बहुत ज्यादा होगा, सोना बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके से याद रखो कि किसी ग्रह में क्या है, बहुत ज्यादा सोना चांदी, बहुत पैसा ही पैसा, किसी ग्रह में बहुत ज्यादा। प्लूटो, प्लूटो भी क्या है, एक प्लेनेट था पहले, आपको पता ही होगा। अब तो ड्वार्फ प्लेनेट में आता है, पर प्लेनेट तो था ही ना पहले ये। तो इस तरीके से याद रखो, प्लूटो ग्रह में क्या है, बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा 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 है। तो इसे क्या याद रहेगा? प्लूटो क्रेसी मतलब रूल बाय वेल्दी। क्रेसी मतलब रूल, और प्लूटो मतलब पैसा ही पैसा, तो बहुत ज्यादा पैसे का रूल, उसको क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सफाई से काम करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेसी। ये वर्ड तो आपने बहुत ज्यादा सुना ही होगा। क्या होता है ब्यूरोक्रेसी मीनिंग? देखो, क्या आपने ब्यूरोक्रेट मतलब सुना है? होता है ना गवर्नमेंट ऑफिसर, क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट। एक दूसरा सिनोनिम है उसके लिए। तो उसी तरीके से क्या लिखो? क्रेसी। अभी मैंने आपको बता दिया क्रेसी मीनिंग क्या होता है? रूल। और ब्यूरोक्रेट, ब्यूरो कहां से निकला? ब्यूरोक्रेट से निकला हुआ है। ब्यूरोक्रेट कौन होता है? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, जो आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? देखो नौकरशाही। क्या लिखा हुआ है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो अगर रूल करने लग जाए, इलेक्ट तो है नहीं वो, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। डायग्राम में देखो, ये जो कोई ऑफिसर है ना, कोई आईएएस पीसीएस है, तो ये क्या कर रहा है? देखो कागज ही कागज पड़े हैं, इसका आगे कर, मैं फाइल तब तक पास ही नहीं करूंगा जब तक फाइल में मेरे सिग्नेचर या मेरी मोहर ना लगी हो।
तो इस तरह के क्या होता है, इस तरह से अगर हर गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसी करने लग जाए कि मैं तो फाइल पास ही नहीं करूंगा जब तक तो मेरे साइन ना लगे या फिर मेरी मोहर ना लगे, तो क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, रूल बाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्नोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, टेक्नोक्रेसी। तो क्या होता है टेक्नोक्रेसी मीनिंग, देखो बहुत इजी है तो क्रैक कर ही लिया होगा आपने। क्रेसी मतलब होता है रूल या फिर लॉ। क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल। और टेक्नो मतलब क्या होता है, कहां से निकला होगा, कॉमन सेंस लगाओ, टेक्निकल टर्म से निकला हुआ है, तो रूल बाय टेक्निकल एक्सपर्ट, जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा नॉलेज हो, तो उन वो अगर हमारे देश में रूल करने लग जाए या किसी के भी देश में रूल करने लग जाए, जैसे जो कोई साइंटिस्ट होते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियन होते हैं जिनको बिल्कुल सुपर कंप्यूटर जो चलाते हैं, या रॉकेट के इंजन को जो स्टडी करते हैं उनको चलाते हैं, देखो टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखो ये सामने में कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, देख रहे हो आप। तो इस तरीके से अगर कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो, हैकर टाइप के होते हैं बड़े बड़े, तो अगर वो किसी देश को कंट्री को रूल करने लग जाए तो उनको क्या बोलेंगे, तकनीकी तंत्र, रूल बाय टेक्निकल एक्सपर्ट। तो उसको बोल देंगे, वहां के गवर्नमेंट के रूल को बोल देंगे टेक्नोक्रेसी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है ऑटोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, ऑटोक्रेसी, बहुत ही बेसिक वर्ड है। आपने ये डायग्राम देख के आपको याद ही रहा होगा, किंग जोंग उन, ठीक है ना, क्या ऑटोक्रेट है। तो ऑटोक्रेसी मतलब क्या हो गया, देखो क्रेसी मतलब होता है रूल, क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल होता है। और ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो सेल्फ रूल, सेल्फ रूल मतलब ये ऑटो मतलब वन भी होता है, ये बात याद रखना, वन से रिलेटेड होता है। अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय वन पर्सन, एक ऐसा कंट्री जो एक पर्सन के द्वारा रूल होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। हु हैज कंप्लीट पावर, जिसके पास क्या हो, बिल्कुल कंप्लीट पावर, उसको क्या बोलते हैं, एक तंत्र, निरंकुशता, ऑटोक्रेट। तो यहां से निकला हुआ है ऑटोक्रेसी। क्या निकला हुआ है, ऑटोक्रेसी। तो कहां से निकला, ऑटो मतलब क्या होता है, एक, और क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल। तो एक व्यक्ति के द्वारा रूल, एक तंत्र जो है, जैसे इस डायग्राम में देखो नॉर्थ कोरिया में क्या है, वो एक ही व्यक्ति रूल करता था, बस जो वो बोलेगा वही चलेगा, तो क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है थैलेसोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, थैलेसोक्रेसी। अब थैलेसोक्रेसी मतलब क्या होता है, देखो क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल, क्रेसी मीनिंग क्या होता है, रूल। अब थैलेसोक्रेसी मतलब होता है, देखो थैलेसोक्रेसी मतलब बताओ क्या होता है, समुद्र शक्ति या समुद्री साम्राज्य, मतलब समुद्र में जो वाटर में बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, जिसकी नेवी बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। जैसे समुद्रगुप्त के टाइम पर आपने हिस्ट्री में सुना होगा, नेवी उसकी क्या थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी। या पुर्तगालीज की, पोर्चुगीज जो थे यूरोपियन, उनकी क्या थी, नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तभी तो नेवी के थ्रू वो पूरी सब वर्ल्ड में घूमे हो, समुद्र के थ्रू। तो क्या लिखा हुआ है थैलेसोक्रेसी मतलब, आई स्टेट हुज पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स डोमिनियन ओवर द सी, जिसकी पावर कहां से निकल के आती है, समुद्र से, जो समुद्र बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ऑफन थ्रू नेवल पावर और मैरीटाइम ट्रेड, जिसकी नेवी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, नेवी का स्ट्रांग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसे क्या बोलते हैं, थैलेसोक्रेसी। अब देखो याद कैसे करना है, क्रेसी मतलब हो गया रूल, और थैलेसिस ऐसे याद रख लेना, आप याद रखना क्या, ये लिखा हुआ है थैला, थैला जैसे लिखा रहा है पर थैला, तो ऐसे याद ना, थैले में क्या भरा हुआ आपने, पानी भरा हुआ है, ऐसे याद करो। तो थैले से थैले में क्या भरा, पानी भरा हुआ है, तो क्या, तो पानी से रिलेटेड रूल, पानी से रिलेटेड रूल, जिसकी नेवी क्या हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और नेवी स्ट्रांग होने के कारण पूरी दुनिया पे भी राज कर रहा हो, या उस देश पे भी राज कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, थैलेसोक्रेसी। तो थैले को याद रखना, थैले में क्या है, पानी, ऐसे याद रखना, पानी का रूल, पानी से जो पावरफुल बना हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है गाइनोक्रेसी। तो बहुत ही बेसिक वर्ड है। अब आप मुझे एक बात बताओ, गाइन मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ, GYNE, गाइन मतलब क्या होता है, गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन। याद आ रहा है कौन से वर्ड निकले थे, यहां से रिमेंबर करने की कोशिश करो, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, बताओ गाइन से कौन सा वर्ड निकला था, गाइनोक्रेसी। अच्छा ये तो यहीं पर आ गया, गाइन से मिसोगाइनी, याद आ रहा, या गाइनोकोलॉजिस्ट, तो इस तरह के वर्ड निकले हुए थे। तो गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन। गाइन मतलब हो गया वुमेन, कहीं पे भी गाइन मतलब आएगा तो उसका वुमेन हो जाएगा। और क्रेसी मतलब क्या हो जाएगा, रूल। तो क्या हो जाएगा, वुमेन का रूल। किसी कंट्री में अगर कोई वुमेन जो सुप्रीम पोजीशन पर है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस कंट्री को गाइनोक्रेसी। देखो यहाँ पर देखो, ये पूरी महारानी, रानी कौन है, ये रानी है। बाकी देखो लोग इसे डंडा लेके मारने के लिए आ रखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि रानी रूल को करने नहीं देखना चाहते हूँ। तो गाइनोक्रेसी मतलब क्या होता है, कोई वुमेन अगर रूल करने लग जाए, जैसे बताओ इंडिया पे कभी किसी वुमेन ने रूल करा हुआ है एंशिएंट टाइम में, हाँ करा हुआ है। दिल्ली सल्तनत में किसने करा था, रजिया सुल्तान ने करा था नहीं करा था, तो वो क्या थी, तो उसको आप बोल सकते हो उस टाइम पे कौन सा रूल चला था, गाइनोक्रेसी। भले ही 4 साल के लिए रूल किया था उसने। तो क्या बोलते हैं, स्त्री तंत्र, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वुमेन होल्ड द पावर एंड अथॉरिटी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है,
नेक्स्ट वन लिखा हुआ है डेमोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेसी। देखो डेमो मतलब क्या, जल्दी बताओ, डेमो मतलब क्या होता है? डेमो मतलब क्या होता है? पीपल। डेमो मतलब क्या था? पीपल। और क्रेसी मतलब क्या होता है? रूल। तो डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल, तो पीपल के द्वारा रूल क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। लिखा हुआ ना, लोकतंत्र है, रूल बाय द पीपल। देखो लोग वोटिंग डाल करके रूल कर रहे हैं, जैसे हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी है, वोटिंग होती है, लोग अपना नेता चुनते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। बहुत ही बेसिक टर्म है, आई थिंक ये वर्ड तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एरिस्टोक्रेसी। बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? देखो क्रेसी मतलब अभी बता दिया मैंने क्या होता है। क्रेसी मीनिंग रूल होता है, याद रखना आपको, क्रेसी मतलब क्या होता है? रूल होता है। और एरिस्टोक्रेसी कहां से निकला? देखो एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास हु ऑफन हैव स्पेशल टाइटल्स। मतलब बोलते ना कुलीन लोगों का शासन, जैसे यहाँ पे लिखा हो कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कुलीन लोगों का मतलब होता है ना जो बहुत ही हाई रैंक के होते हैं, हाईली बहुत ज्यादा हाई पोस्ट पर होता है, नोबल्स इनको बोलते हैं। जैसे कोई राजा है तो राजा के जो आसपास लोग होंगे वो कोई गरीब आदमी होगा, कोई मिडिल क्लास आदमी होगा? नहीं, वो क्या होगा? बहुत ही अमीर अमीर लोग, या कोई जो बहुत ज्यादा अमीर होगा शहर का, देश का, या फिर कौन होगा? कोई बहुत बड़ा मंत्री होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कोई रक्षा मंत्री होगा, कोई सेनापति होगा। तो वो क्या है? बहुत हाई क्लास पीपल हैं। क्या है वो? हाई क्लास पीपल हैं। तो वही तो लिखा हुआ जो हाईएस्ट सोशल क्लास हो जिनकी, समाज में बहुत ही उच्च स्थान हो जिनका, वो अगर वो लोग शासन करने लग जाएं तो उनको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। उनको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेट बोलते हैं उनको, जो बहुत ज्यादा नोबल लोग होते हैं, उच्च लोग होते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जब इंडिया में ब्रिटिश क्राउन प्रिंस का ब्रिटिश क्राउन एलिजाबेथ का रूल था, तो उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारे वॉइसरॉय बने। तो वो वॉइसरॉय कौन थे? वो जो क्राउन प्रिंस के आसपास के जो लोग थे, वो क्राउन प्रिंस उनको वो बोलते थे कि जाओ तुम वहाँ इंडिया में जाओ, वहाँ वॉइसरॉय बन जाओ। तो उसके आसपास के लोग कौन होंगे? क्वीन के आसपास के लोग कौन होंगे? कोई छोटा आदमी होगा? बहुत बड़े बड़े रिच लोग होते थे वो, बहुत ज्यादा रिच हाई क्लास के लोग, नोबल लोग जिनको बोलते हैं, नोबल क्लास, हाई क्लास, हाई जिनकी हाई सोशल क्लास होती है। तो उनको जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो, बिल्कुल कितने हाई क्लास के लोग दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल बड़ी बड़ी जगह पार्टी आर्टी कर रहे हैं। तो अगर ये लोग रूल करने लग जाए तो उनको क्या बोलोगे? एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलेंगे इनको? एरिस्टोक्रेसी। याद रखना, एरिस्टोक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एरिस्टोक्रेट जो बहुत नोबल लोग होते हैं, हाई क्लास पीपल जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है टीमोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है? टीमोक्रेसी। तो बताओ टीमोक्रेसी मतलब क्या होता है? देखो क्रेसी मतलब होता है रूल। क्रेसी मतलब क्या होता है? रूल। मैंने बार बार आपको बता दिया है। और टीमोक्रेसी मतलब होता है ना, टीमोक्रेसी के देखो टीमोक्रेसी के बहुत मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो ये भी होता है इसका कि सम्मान का शासन, और एक मीनिंग इसका होता है कि संपत्ति आधारित शासन। संपत्ति आधारित शासन मतलब किसी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा किसी का प्रॉपर्टी है, और लोगों के पास भी, बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, जमींदार लोगों के पास पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम में प्रॉपर्टीज होती थी, तो वो अगर रूल करने लग जाए, जमींदार अगर रूल करने लग जाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी उनके नाम की है, तो उनको क्या बोलते हैं? टीमोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है? a form of government in which possession of property is required in order to hold office। अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी मात्रा में आपका प्रॉपर्टी है, तो अगर आप फिर आप जैसे लोग अगर रूल करने लग जाएं तो उनको क्या बोलेंगे? टिमोक्रेसी। तो देखो उसका कितनी बड़ी लैंड है, यहाँ पर बोला अरे पूरी यहाँ पर 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ की जमीन पूरी मेरी है, किसी की 100 एकड़ होती है। इस तरह की उस जमाने में बहुत एंशिएंट टाइम होती है, जमींदार आपने देखे होंगे, वो उनका बहुत ज्यादा जमीन होती थी, तो वो किसानों को बोलते थे कि चलो तुम यहाँ पर खेती कर लो, जमीन मेरी है, उसमें से तुमको थोड़ा सा पैसा दे दूंगा। तो उस क्रेसी को क्या बोलते हैं? टीमोक्रेसी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है कैकिस्ट्रोक्रेसी। काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। क्या लिखा हुआ है? कैकिस्ट्रोक्रेसी। तो क्या होता है कैकिस्ट्रोक्रेसी? मतलब क्रेसी मीनिंग होता है रूल। क्रेसी मीनिंग क्या होता है? रूल होता है। अब कैकिस्टोक्रेसी को देखो, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करना। इसको आपको काकी से याद रखना। काकी नहीं होता, आपने ऐसे वर्ड सुनोगे, काका, काकी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होता है वैसे इनके, पर ऐसा हल्का फुल्का सुना होगा आपने, काका, काकी, ऐसे लोग। काकी जो क्या है? अरे जो हमारे काका तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन काकी जो क्या है वो यार उतनी सुटेबल नहीं, उतनी कॉम्पिटेंट नहीं। ये केवल मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि यार वो उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो कैकिस्टोक्रेसी मतलब, कैकिस्टो मतलब सबसे बुरे लोगों का शासन। काकी क्या है? बहुत ही बुरी है, अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती है, वो बहुत बुरी है। ऊपर से वो क्या, फैमिली में आग लगाने की कोशिश करती है। ऐसी ये ट्रिक है, आप ट्रिक बता रहा हूं मैं। गवर्नमेंट बाय द लीस्ट सुटेबल और कॉम्पिटेंट सिटीजन ऑफ ए स्टेट। कोई भी देश में, कोई भी राज्य में, तो क्या है, अगर कोई सबसे लीस्ट सुटेबल होगा, मतलब वो तो बिल्कुल ही लायक नहीं है, और वो ही अगर रूल करने लग जाए, जैसे क्या है, ये जेल में है, मतलब भाई ये बिल्कुल लायक नहीं है भाई, इसने कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा तभी तो जेल में है, और तुम इसी को रूल करने को दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? कैकिस्टोक्रेसी। तो कैसे याद करना है कि जो काकी है वो क्या है? लीस्ट सुटेबल है किसी भी काम को करने के लिए।
ठीक है ना, वो गलत गलत काम करती रहती है, आग लगाने का काम करती है, भड़काने का काम करती है, लड़ाने का काम करती है। ये केवल मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ऐसा आप देखो तो वो अगर शासन करने लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, कैकिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है क्लेप्टोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, क्लेप्टोक्रेसी। क्रेसी मीनिंग क्या होता है, रूल। क्रेसी मीनिंग क्या होता है, रूल। और क्लेप्ट याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था, क्लेप्टोमेनिया। जल्दी बताओ क्लेप्टोमेनिया मतलब क्या होता है, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्ट थेफ्ट याद आ रहा है, मैंने बोला था क्लेप्ट थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, क्लेप्ट थेफ्ट। तो क्लेप्ट मतलब क्या होता है, चोरी से रिलेटेड, तो यहीं से निकला हुआ है। क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्ट मतलब क्या होता है, थेफ्ट, चोरी। तो क्लेप्टोक्रेसी मतलब जो चोर लोग हैं, अगर वही शासन देश में करने लग जाएं, जो चोरी करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, चोर तंत्र हो जाएगा। अ सोसाइटी और सिस्टम रूल्ड बाय पीपल हु यूज देयर पावर टू स्टील द कंट्रीज रिसोर्सेज, वो क्या बोलते हैं, क्लेप्टोक्रेसी। जो अपनी पावर का यूज देश के चीजों को चोरी करने में लगा दें, देश के रिसोर्सेज को चोरी करने में लगा दें, तो उनको क्या बोलेंगे, क्लेप्टोक्रेसी। कहां से याद रखना है, क्लेप्ट थेफ्ट, क्लेप्ट थेफ्ट। क्लेप्टोमेनिया में भी आया हुआ था, अगर आपने मेरी मैनिया वाली वीडियो देखी हुई है तो। आपको मैं बता रहा हूँ, रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस को डेली देखते रहना है और रिवीजन करते रहना, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। मेरे को पता है इजी टास्क नहीं होने जा रहा है कि 60 डेज तक कोई व्यक्ति रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस देखे, लेकिन अगर आप देख रहे हो, अगर आप इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप अगर इस तरीके से अपने डिसिप्लिन आपने बनाया हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है धीरे धीरे करके। अभी वोकैबुलरी चल रही है, फिर ग्रामर की वीडियोस भी आएंगी, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस भी आएंगी, क्लोज टेस्ट, सब वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड्रोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, एंड्रोक्रेसी। तो जल्दी बताओ एंड्रो मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। आप पहले मुझे बताओ गाइन मतलब क्या होता है, GYN, गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन। उसी तरीके से एंड्रो मतलब क्या होता है, एंड्रो, एंड्रो मतलब होता है मेल या मैन, मेल। तो एंड्रो मतलब होता है मेल या मैन, और क्रेसी मतलब होता है रूल। तो मैन के द्वारा रूल, अगर आदमी कोई पर्सन कोई मैन रूल कर रहा है, देखो यहाँ पर देखो सारे के सारे आदमी बैठे हैं, कोई भी लड़की नहीं बैठी हुई है, तो क्या बोलते हैं, एंड्रोक्रेसी, रूल और सुप्रीमेसी ऑफ मैन। तो पुरुष प्रधान शासन या पुरुषों का शासन, उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोक्रेसी। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है हैगियोक्रेसी, सॉरी हैगियार्की। तो देखो एक वर्ड होता है क्रेसी, सी, एक वर्ड मैं बताता हूँ आपको, एक होता है क्रेसी, CRACY। कृषि मतलब होता है रूल, कृषि मतलब क्या होता है, रूल। और एक होता है आर्की, ARCHY, आर्की मतलब भी क्या होता है, रूल। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, रूल करने से रिलेटेड, शासन करने से रिलेटेड है इन दोनों का मीनिंग, आर्की। तो यहीं से क्या निकला हुआ है, हेगियार्की। तो हेगियार्की मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय पर्सन्स इन होली ऑर्डर्स। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब तो आर्की मतलब क्या होता है, रूल। इसका मतलब क्या, संतों का शासन या पवित्र लोगों का शासन, जो बहुत ज्यादा प्योर लोग होते हैं। प्योर लोग कौन होते हैं, जो साधु होता है, सन्यासी होता है, हर्मिट होता है, मॉन्क होता है। तो इस तरीके के लोग अगर शासन करने लग जाए तो वो क्या होगा, हेगियार्की। तो हेगियार्की मतलब क्या हो जाएगा, संतों का शासन, साधु संतों का शासन, पवित्र लोगों का शासन, उनको क्या बोलेंगे, हेगियार्की। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है लोगोक्रेसी। तो बताओ लोगोक्रेसी, सबसे पहले मुझे ये बताओ क्रेसी मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा अभी तक, क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल। और क्रेसी के लिए अनदर वर्ड मैंने क्या बोला, आर्की। क्या बोला मैंने, क्रेसी के लिए अनदर वर्ड क्या होता है, आर्की। आर्की मतलब भी क्या होता है, रूल। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजी मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। लॉजी मीनिंग क्या होता है, लॉजी, लॉजी मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी करना, लॉजी मीनिंग होता है। उसी तरीके से लोगो मतलब क्या होता है, लोगो मैंने आपको बता रखा है, लोगोमेनिया। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई है तो लोगो मतलब क्या होता है, लोगो मतलब होता है वर्ड से रिलेटेड होता है। लोगो मतलब क्या होता है, शब्द। लोगो नहीं बनाते हैं, किसी वर्ड का लोगो बना देते हैं या फिर किसी इमेज का लोगो बना देते हैं। तो लोगो मतलब क्या होता है, वर्ड होता है। तो लोगो क्रेसी, लोगो मतलब वर्ड हो गया, शब्द, और क्रेसी मतलब उसका शासन। तो शब्दों का शासन, जहां पर कुछ लिखा गया हो उसका शासन हो जाए तो क्या लिखा हुआ है, शब्दों का शासन, वाक प्रधान शासन। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑर्डर्स, इन विच वर्ड्स आर रूलिंग पावर, जहां पर जो लिखा गया वही पावर है, जो शब्द बोल दिया गया वही पावर है। देखो डायग्राम में देखो, इन्होंने पहले से लिख दिया है, पहले से लिख दिया कि भाई ये रूल चलेंगे इस देश में, ये तो बस अगर वही रूल चलने पे लगा हुआ है जो लिखा गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, लोगोक्रेसी। जो शब्द लिखे गए हैं किसी बुक में, तो उसके द्वारा अगर आप शासन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, लोगोक्रेसी।
नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड लिखा हुआ है मीसोक्रेसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल। क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल। और मीसो को कैसे याद करना है मैं बताऊंगा आपको। देखो, मीशो, आपने एक मीशो ऐप आती है वो तो देखी होगी ना आपने, मीशो ऐप देखी नहीं, देखो मीशो ऐप तो ऐसे आता है। मीशो मीशो ऐप को कौन यूज करता है, कोई अंबानी यूज करता होगा, कोई टाटा बिरला यूज करता होगा उसको, नहीं। उसको कौन यूज करते हैं, मिडिल क्लास लोग। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या मिलता है, बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, सस्ते सामान मिलते हैं उसमें। तो इस तरीके से याद रखो। तो मीशो मतलब क्या होता है, मिडिल क्लास। क्योंकि मीशो ऐप को कौन यूज करता है, मिडिल क्लास लोग यूज करते हैं, ताकि उनको सस्ते में कपड़े मिल जाए, सामान मिल जाए। तो वही लिखा हुआ मध्यम वर्ग के द्वारा शासन। देखो डायग्राम में देखो, सब मिडिल क्लास पीपल है कि नहीं है। A form of government where the middle class holds the most power। तो इसको ऐसी तरीके याद रखना है, इसको बोलते हैं मीसोक्रेसी। अब मैं आपको कराऊंगा एक क्विक रिवीजन, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो एक क्विक रिवीजन होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, याद रखना ये वाली बात। एक वर्ड होता है क्रेसी। क्रेसी मीनिंग क्या होता है, रूल करना। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड बताया, जो जल्दी बोलो क्या था वो था आर की, ARCHY। आर की मतलब भी क्या होता है, रूल। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, तंत्र, रूल, शासन। और यहीं से पहला जो वर्ड निकला प्लूटोक्रेसी, कैसे याद कराया मैंने। क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल। और प्लूटो मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रह जहां बहुत ज्यादा पैसा हो, ऐसा याद रख लो आप। अरे प्लूटो एक प्लेनेट का नाम है ना, पता ही होगा आपको। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स, सैटर्न, प्लूटो, इस तरीके से ये प्लैनेट्स हैं। तो प्लूटो मतलब, प्लूटो में क्या बहुत ज्यादा पैसा है, याद रखो कि रूल बाय वेल्दी, अमीर लोगों के द्वारा शासन, धनिक तंत्र। नेक्स्ट वन क्या बताया मैंने आपको, ब्यूरोक्रेसी। क्या बताया आपको, ब्यूरोक्रेसी कैसा होता है, ब्यूरोक्रेसी मतलब देखो, क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल। और ब्यूरो मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेट से निकला हुआ। कौन होते हैं ब्यूरोक्रेट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, IAS IPS लोग होते हैं। देखो ये बोल रहा मैं, जब तक आपके पेजेज या डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगा तब तक मेरे से वो पास ना हो। ठीक है ना। तो इस तरीके का अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बिहेव करने लग जाए तो हम क्या बोलेंगे, नौकरशाही चल रही है भाई, ब्यूरोक्रेसी चल रही है देश में। हमारे हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो पास ही नहीं होते हैं, हमारे जो फाइल है वो पास ही नहीं होती हैं। टेक्नोक्रेसी, क्या लिखा हुआ है, टेक्नोक्रेसी बहुत ही बेसिक है। क्रेसी मतलब हो गया रूल, और टेक्नो मतलब क्या हो गया, जो टेक्नोलॉजी का यूज करता है बहुत ज्यादा, जिसको टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो वो लोग अगर देश में राज करने लग जाए तो उनको क्या बोलेंगे, टेक्नोक्रेसी। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, ऑटोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, ऑटोक्रेसी। बताओ क्या होगा ऑटोक्रेसी मतलब। क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल, बता दिया था मैंने। और ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब मैंने आपको बताया होता है सेल्फ या वन। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ या फिर वन। तो जहां पर वन मतलब एक एक तंत्र हो, जहां पर एक ही आदमी राज करे, उसका बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन। तो इस देश में इसके अलावा किसी के चलती है नहीं, केवल यही व्यक्ति रूल करता है, तो उसका बोलते हैं ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वन देखो, थैलेसोक्रेसी। क्या बोला था मैंने, क्रेसी मतलब हो गया रूल, और थैलेसो कैसे आता है ना, थाला से, मतलब थैला से, थैला हिंदी वाला होता है ना थैला, तो थैले में क्या रखा हुआ आपने, पानी। ऐसे याद रख लो, थैले में क्या रखा हुआ, पानी रखा हुआ है। तो पानी का रूल, पानी का रूल मतलब जो समुद्र में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, जिसकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जिस कारण वो फिर किसी कंट्री में भी रूल करने लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, थैलेसोक्रेसी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है गाइनोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, गाइनोक्रेसी। जल्दी बताओ, गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन। गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन। और गाइनोक्रेसी मतलब क्या होगा, वुमेन के द्वारा रूल। डायग्राम देखो, स्त्री तंत्र। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी। बहुत ही बेसिक है, क्रेसी मतलब हो गया रूल, और डेमो कहां से निकला हुआ है, डेमोग्राफी या डेमोक्रेसी। डेमो मतलब होता है पीपल, याद रखना, डेमो मतलब क्या होता है, पीपल। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या हो जाएगा, रूल बाय द पीपल, लोकतंत्र चल रहा है, यहाँ पर वोटिंग हो रही है, उसका बोलता है डेमोक्रेसी। हमारा कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो एरिस्टोक्रेसी। मैंने आपको बता दिया है, क्रेसी मतलब हो गया रूल, और एरिस्टो मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा नोबल व्यक्ति है। नोबल मतलब हाई क्लास, कुलीन लोग हैं, बहुत ही हाई क्लास के पीपल हैं, उनको क्या बोलेंगे। तो वो अगर रूल करने लग जाए देश में तो उनको क्या बोलेंगे, ये एरिस्टोक्रेसी। या ऐसे याद रखो, ठीक है ना। अगला क्या लिखा हुआ है, टीमोक्रेसी। टीमोक्रेसी मतलब क्या होता है, देखो क्रेसी मतलब हो गया रूल, और टीमोक्रेसी, टीमोक्रेसी मतलब अगर आपके पास संपत्ति आधारित शासन, अगर आपको बहुत ज्यादा संपत्ति है, बहुत ज्यादा आपका प्रॉपर्टी है आपके पास, तो अगर ऐसे लोग यूज शासन करने लग जाए, किसी भी व्यक्ति का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो वो लोग अगर रूल करने लग जाए तो उनको क्या बोल देंगे, टीमोक्रेसी। तो आप इसको ऐसे याद रखो, टीम लिखा हुआ है इसमें, टीम, टीम कुक। नाम सुना आपने टीम कुक का, कौन है टीम कुक, टीम कुक है एप्पल का CEO, आपने सुना होगा टीम कुक।
ठीक है ना। तो टिम कुक यार, टिम कुक के पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, भाई एप्पल का सीईओ है, वो पैसा पैसा है उसके पास, तो वो ऐसे लोग यूज करने शासन करने लग जाए तो उनको क्या बोलेंगे, टिमोक्रेसी, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कैकिस्टोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, कैकिस्टोक्रेसी। कैसे याद कराया था मैंने, मैंने बोला था क्रेसी मतलब हो गया रूल, और काकी, काकी कैसी है, काकी जो है वो अच्छी नहीं है, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, वो लोगों को लड़ाते रहती है, लोगों को भड़काते रहती है, कलेश करते रहती है। ये खाली मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो क्या होगा, सबसे बुरे लोगों का शासन, क्या बोलेंगे, कैकिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वन क्या था, क्लेप्टोमेनिया या क्लेप्टोक्रेसी। क्रेसी मतलब हो गया रूल, और क्लेप्ट को ऐसे याद करता है, क्लेप्ट थेफ्ट, क्लेप्ट थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, थीफ, थेफ्ट थेफ्ट चोरी। तो चोर लोग अगर शासन करने लग जाए तो क्या हो जाएगा, क्लेप्टोक्रेसी। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड्रोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड्रोक्रेसी। बताओ क्या होता है एंड्रो मतलब, गाइन मतलब क्या होता है, GYNE, गाइन मतलब होता है वुमेन, और एंड्रो मतलब क्या होता है, मैन। तो क्रेसी मतलब रूल, मैन के द्वारा रूल, रूल और सुप्रीमेसी ऑफ मैन। तो क्या हो जाएगा, एंड्रोक्रेसी। मैं क्विक रिवाइज करा रहा हूं, मैंने पढ़ा दिए हैं वर्ड। अगला क्या लिखा हुआ है, हेगियार्की। मैंने आपको क्या बताया, आर्की मतलब क्या होता है, रूल, आर्की मतलब क्या होता है, रूल, और हेगियार्की मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, होली पर्सन होते हैं, होली पर्सन के द्वारा रूल, या साधु संत सन्यासी के द्वारा रूल, जो उसको बोलता है उसको क्या बोलते हैं, हेगियार्की। क्या बोलते हैं, हेगियार्की। नेक्स्ट वन, लोगोक्रेसी। देखो मैंने क्या बताया था आपको, क्रेसी मतलब हो गया रूल, और एक होता है लॉजी, LOGY, लॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी या फिर साइंस। और लेकिन लोगो मतलब क्या होता है, लोगो मतलब होता है तुम्हारा वर्ल्ड। क्या होता है, लोगो मतलब होता है WORD, वर्ड। तो शब्दों का शासन जहां पर होता है, कहीं पर कुछ लिखा गया शब्दों में, और वो चीज अगर रूल करने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लोगोक्रेसी। तो याद रखना, लॉजी मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी, और लोगो मतलब क्या होता है, वर्ल्ड। लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी, और लोगो मतलब क्या होता है, वर्ड। ये बात आप याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, मीसोक्रेसी। क्या बताया था मैंने आपको मीसोक्रेसी के बारे में, कैसे याद कराया था, क्रेसी मतलब होता है रूल, और मीसो मतलब क्या होता है, मैंने कैसे बोला था याद करने के लिए, मीसो मतलब होता है, मीसो एक आपने ऑनलाइन ऐप भी सुना होगा, शॉपिंग करने का ऐप होता है मीसो। तो कौन यूज करता है, कोई बहुत अमीर आदमी यूज करता है, तो बहुत जो गरीब होगा वो यूज करता है, नहीं, उसको मिडिल क्लास आदमी यूज करता है। ठीक है ना, तो उसका बोलते हैं मीसोक्रेसी मतलब मध्यम वर्ग के द्वारा शासन। आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। अब आ चुका है आपके लिए टेस्ट। तो आपको क्या करना है, पहले यहां पर देखना है कि इन 10 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया हुआ, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो उन चीजों को। आप इन 10 क्वेश्चन में आपको खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश करनी है कि 10 में से आपको 7 मार्क्स आ रहे हैं, 8 मार्क्स आ रहे हैं, 9 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं। तो आपको एक बार इस वीडियो को पॉज करना है और खुद यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करनी है, और देन उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होंगे। आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है लोगोक्रेसी। बताओ मैंने क्या बताया था, आप कैसे याद कराया था, क्रेसी मतलब क्या हो गया, बोलो, क्रेसी मतलब क्या हो गया, रूल। और लोगो मतलब क्या होता है, पहले बताओ, लॉजी मतलब क्या होता है, LOGY, लॉजी मतलब होता है साइंस या स्टडी, और लोगो मतलब क्या होता है, लोगो मतलब होता है वर्ड, वर्ड मतलब शब्द। तो शब्द का शासन कहाँ लिखा हुआ है, वर्ड्स रूल, फर्स्ट हो जाएगा इसका। अगला क्या लिखा हुआ, मीसो क्रेसी, देखो आ गया, क्रेसी मतलब रूल, और मीसो कौन यूज करता है, मीसो का, मीसो ऐप का यूज कौन करता है, मिडिल क्लास पीपल। तो मिडिल क्लास पीपल के द्वारा रूल, इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हैगियार्की। बताओ आर्की मतलब भी क्या होता है, रूल, और हैगियार्की मतलब क्या होता है, संतों का रूल, साधु संत पवित्र आदमियों का रूल। तो क्या बोलते हैं, होली पीपल रूल, हैगियार्की। थर्ड, अगला क्या लिखा हुआ है, कैकिस्टोक्रेसी। क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल, और काकी मतलब कैसे याद किया था मैंने, काकी कौन है, काका काकी, काकी कौन है, अरे यार बहुत कलेश करती रहती है, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, अच्छी नहीं है यार काकी। ये मैंने ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब बैड पर्सन जब रूल करने लग जाए किसी कंट्री में तो उसको क्या बोलते हैं, कैकिस्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी, क्रेसी मतलब हो गया रूल, और क्लेप्ट मतलब क्या होता है, क्लेप्ट थेफ्ट, क्लेप्ट थेफ्ट मतलब चोरी। तो चोरी करने, जो चोर लोग अगर रूल करने लग जाए किसी देश में तो उनको क्या बोलेंगे,
क्लेप्टोक्रेसी। अगला लिखा हुआ है एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी मतलब हो गया रूल, और एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कुलीन लोग, बहुत ज्यादा कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा हाई क्लास के लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा बिल्कुल हाई स्टेटस जिनका होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना जिनका होता है, उनको क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेट। तो वहीं से निकला हुआ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या हो गया, कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा ये लिखा हुआ है देखो, हाई क्लास पीपल जहां पर रूल करने लग जाए उसका बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। अगला देखो टीमोक्रेसी। मैंने क्या बताया था वो, क्रेसी मतलब रूल, और टीम को कैसे याद रखना है, अगर आपको थोड़ी सी जीके की नॉलेज है। टिम कुक कौन है, एप्पल का सीईओ है, एप्पल का फोन तो आपको पता ही होगा ना, टिम कुक। तो टिम कुक क्या होगा, बहुत ज्यादा, टिम क्या होगा, उसका कितनी क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है उसका, ऐसे याद रख लो। तो उसका क्या बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी ओनर का रूल ये वाला हो जाएगा इसका। इसका बहुत ज्यादा क्या है, प्रॉपर्टी है, जैसे पुराने जमाने में नहीं होती थी जो जिनको क्या बोलते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, तो उनको उनका उनका रोल होने लगा, बहुत ज्यादा काफी एकड़ जिनके पास जमीन होती थी, तो उनको क्या बोलते हैं, टिमोक्रेसी। अगर वो लोग रूल करने लग जाए तो जमींदार जो होते थे। थैलेसोक्रेसी। क्रेसी मतलब क्या हो गया, रूल, और थैला से कैसे याद किया था मैंने, थैला, थैले में क्या रखा हुआ, जल्दी बताओ, थैले में क्या था, पानी। तो पानी का रूल, पानी का रूल मतलब जो समुद्र में रूल करता हो, पानी समुद्र में रूल करता हो, जिसकी नेवी बहुत स्ट्रांग हो, उस कारण वो किसी देश में भी रूल करने लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, थैलेसोक्रेसी। क्या लोगे, सी रूलर। देखो ये हो जाएगा इसका आंसर 8। नेक्स्ट वन क्या लिखा, प्लूटोक्रेसी। बताओ कैसे याद कराया मैंने। प्लूटो मतलब क्या, क्रेसी मतलब क्या हो गया, रूल। और प्लूटो मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेनेट जहां बहुत ज्यादा क्या हो, प्लूटो में पैसा हो, ऐसे याद करा था मैंने कि प्लूटो में बहुत ज्यादा क्या है, पैसा ही पैसा है वहाँ, पैसा ही पैसा है वहाँ। प्लूटो, प्लूटो एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट पर डॉर्फ प्लेनेट है। तो प्लूटो की रेसी मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा रिच पीपल रूल, जहां पर बहुत ज्यादा अमीर लोग रूल करने लग जाएं। ब्यूरोक्रेसी या आखिरी वन, लास्ट वन, क्रेसी मतलब हो गया रूल। अब ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट जो आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो बहुत बड़े टॉप वाले, तो उनको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट। तो ब्यूरोक्रेट मतलब वहीं से निकला ब्यूरोक्रेसी, मतलब अगर वो बड़े बड़े ऑफिशियल जो रूल करने लग जाए, वो बोलेंगे कि भाई कोई भी कानून तो पास होगा, जब हमसे फाइल पास होगी हम साइन करेंगे, हम मोहर मारेंगे, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पास भी होगा, तो गवर्नमेंट बाई, गवर्नमेंट या रूल बाई गवर्नमेंट ऑफिशियल रूल, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल होते हैं उनके द्वारा अगर रूल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है। अब आपके लिए आ गया होमवर्क, आ गया क्या, अब आपके लिए होमवर्क आ गया है कमेंट सेक्शन के लिए। तो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज प्लूटोक्रेसी रूल ऑफ पुअर पीपल। बताओ, क्रेसी मतलब होता है रूल, और प्लूटो मतलब क्या होता है, एक ग्रह, तो उस ग्रह में क्या था बहुत ज्यादा, तो क्या जो प्लूटोक्रेसी होता है पुअर पीपल का रूल होता है। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है यस या फिर नो में। इज क्लेप्टोक्रेसी रूल ऑफ अ बेकर। तो क्या जो क्लेप्टोक्रेसी होता है ना, क्लेप्टो मतलब क्या होता है, क्लेप्ट, थेफ्ट, क्रेसी, क्या जो क्लेप्टोक्रेसी होता है वो बेकर का रूल होता है। बेकर मतलब कौन, तो बेकरी में काम करता है, जो जो ब्रेड बनाने का काम करता है, क्या अगर वो जो रूल कर रहा है उसको क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं। इसका भी आंसर आपको यस या फिर नो में देना है। तो इन दोनों फर्क, पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, और देन इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में यस या फिर नो में देना है। सो आई होप आपने ये काम कर दोगे। सो stay tuned for more updates later another day.